आई लव यू मन्नत। मन्नत, मैं तुम्हें दुनिया चांद की खुशियां देना चाहता हूं। प्लीज मान जाओ मन्नत, उस सुभान से शादी तोड़ दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें उस सुभान से ज्यादा खुश रखूंगा। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मन्नत, तुम सुभान के साथ जो कर रही हो उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। हिब्बू ये मुझे बहका रहा था। ये मुझसे कह रहा था कि ये मुझे सुभान से ज्यादा खुश रखेगा और इस निकाह के लिए इनकार करने के लिए फोर्स कर रहा था मुझे। मन्नत को मुझसे ज्यादा और कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, वो सुभान भी नहीं। मैं मन्नत को सुभान से सारा खुश रखूंगा। तू तो बस अपनी बच्ची के हक में दुआ कर, ऐसी दुआ कर कि वो भी अपनी घर गृहस्थी को उसी तरह से संभाले संवारे जैसे तूने अपने घर को संभाला है। मजबूत बन, और मजबूत तो तुझे होना ही पड़ेगा। कल मन्नत को विदा करेगी, परसों इबादत को भी तो विदा करना पड़ेगा। इस तरह से रोती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? दिल का एक टुकड़ा मुझसे अलग हो रहा है अम्मी, रोने तो और क्या करूं। पर मैं अल्लाह मियां से सिर्फ यही दुआ मांगती हूँ कि मन्नत जहां भी रहे उसे दुनिया जहान की खुशियां मिले, उसे हमेशा मोहब्बत मिले। आमीन। ऐसी घटिया बातें अपनी मुंह से निकालने की जुर्रत कैसे की तुमने? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम ये सब जब तुम बोल रहे हो ना, ये कभी हकीकत में तब्दील नहीं होगा। इनफैक्ट तुम ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते हो? कल निकाह है मन्नत का सुभान के साथ। तो तोड़ दो ये निकाह, खत्म कर दो मन्नत का रिश्ता उस सुभान से, क्योंकि मैं मन्नत से बेहद मोहब्बत करता हूँ। इनफैक्ट अभी से नहीं, इसे बचपन से चाहता आया हूँ। तुम मन्नत से मोहब्बत नहीं करते, उसकी जायदाद से मोहब्बत करते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है ये, तुम अच्छी तरह से जानते हो, प्रूव भी कर सकती हूँ। हाँ वो मैं। वो क्या नहीं चाहते हो ना कि मन्नत के सामने तुम्हारी इज्जत उछालूं? जाओ चुपचाप जाके सो जाओ, वरना सुभान का गुस्सा तुम अच्छी तरह से जानते हो। उसे पता चलेगा ना तुम मन्नत के बारे में क्या सोच रहे हो, काट के रख देगा तुम्हें। जाओ। अगर इसने फरहान को देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
कि अरमान के नापाक इरादों से तो मैं वाकिफ थी, इसलिए तुम्हें दूर रहने के लिए कहती थी इससे। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि उसमें इतनी हिम्मत होगी कि ये सब तुम्हारे मुंह पे आके कहेगा। एनीवे, चल। थैंक गॉड, आज मैं और फरहान बाल बाल बच गए। मेरे अच्छे खासे घर को मोहब्बत का मैदान बना दिया है तुम्हारी बहन ने। मन्नत और सुभान का रिश्ता हो रहा है, लेकिन मन्नत की बहन इबादत, वो भी मेरी बेटी को पसंद करती है। एक तरफा ही सही, लेकिन उस लड़की ने जाहिर तो कर दिया ना कि उसकी नजर मेरे बेटे सुभान पर है। अब इस बात की क्या जमानत है कि वो इबादत मन्नत और सुभान का रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, उसका घर उजाड़ने की कोशिश नहीं करेगी। और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन है दुआ बेगम, जो इबादत के हौसलों को चार चांद लगा दे रही है। मैं अभी से बता रही हूँ हाफिज, ये इबादत सुभान और मन्नत का रिश्ता टिकने नहीं देगी। आप देखिएगा, ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे सुभान और मन्नत का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। उसकी नीयत अच्छी नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए रवि भाई। बेवकूफ जाहिल कहेंगे, इतनी रात को तुम यहाँ चले आए, सुबह होने तक को इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इबादत ने फिर से थप्पड़ मारा है, समझे तुम? जरा हद मेरे ब्रो, भाई बोलता हूँ इसका मतलब लेने की कॉलर पकड़ेगा। मैं अपनी बंदी से मिलने आया था यहाँ, कल मन्नत को लेकर यहाँ से भागने का प्लान है। वैसे मुझे भी एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी तुमसे। कौन सी बात पूछनी है तुम्हें मुझसे? बहुत जम के एक्टिंग कर रहे थे मन्नत से मोहब्बत की, अखियां वखियां बहुत चमक रही थी तुम्हारी। सच सच बताना, कहीं तुम सच में प्यार तो नहीं करते मेरी बंदी से? तुम ऐसा मतलब, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे कल मन्नत को लेकर यहाँ से भाग के निकलना है, उसके बाद उससे सारी ज्वेलरीज लेके उसे छोड़ के अकेला वहां से भाग के फुर हो जाना है। बहुत काम है। अरे हाँ, उसके बाद तो मुझे तुमसे भी मिलना है। सारी ज्वेलरीज तुम्हें लौटा के अपना हिस्सा लेके मुझे वहां से फुर भी तो हो जाना है, सब कुछ रटा मार के भाई। रात दिखाना बंद करो, निकलो यहाँ से। गलती से भी किसी को दिख मत जाना, निकलो। भाई गजब पीस है ये। दिल तो करता है इसे इतवार मार्केट में लेकर ना बेच दूं, मगर इस नमूने को खरीदेगा कौन? कल इस घर में दो कांड होने वाले हैं। लंदन से आए हुए बाबू सुभान का दिल टूटेगा और उस चमन चली अरमान की उम्मीदें टूटेगी। अरे मुझ पे तो मेरा बाप भी भरोसा नहीं करता और ये उम्मीद लगा कर बैठा है मुझसे। बुरा फंसेगा बेटा तू तो गया। मैं यहाँ अपने कुछ काम से आया था, मगर संयोग से तुम दोनों की बातें सुन ली। उसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे तो ये तुम दोनों के बीच की बात है, मगर इसका शीर्षक वो दो बच्चियां हैं जिनको मैंने अपने गोद में खिलाया है, मन्नत और इबादत। कायनात, मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात शायद अच्छी नहीं लगेगी, मगर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हैदर भाई जाने से पहले मुझे इतना हक देकर गए हैं कि मैं उन दोनों बच्चियों के सम्मान के रक्षा के लिए तो शब्द बोल सकता हूँ। कायनात, तुम इबादत के बारे में जैसा सोचती हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उसने मन्नत और सुभान के रिश्ते को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी है। इससे बड़ा वफादारी का सबूत और कोई क्या दे सकता है? कायनात, वो बच्ची बस इतना चाहती है कि मन्नत और सुभान हमेशा खुश रहें। इसके सिवा उसका और कोई इरादा नहीं है। भगवान के लिए इबादत को कोसना बंद कर दो।
अरे इब्बू कहाँ लेकर जा रही हो, कुछ बताओ तो सही। लो तो थोड़ा सा और सब्र, बस पहुंच गए। 3, 2, 1 ता। ये डॉल, ये तो नानी अम्मी लाई थी बचपन में। इनफैक्ट सारे टॉयज हमारे बचपन के ही तो है, मैंने संभाल के रखे हैं। इन टॉयज के साथ ना हर एक खिलौनों के साथ हमारी स्पेशल मेमोरीज जुड़ी हुई है। मन्नू, तुम जब यहाँ से चली जाओगी ना, तो इन्हीं खिलौनों को देखकर मैं तुम्हें याद करूंगी। फिगर आउट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। आई विल मिस यू सो मच। अच्छा झूठी, मुझे पता है कि तुम अपनी घर गृहस्थी में इतना बिजी हो जाओगी कि मुझे याद ही नहीं करोगी। वैसे भी तुम अपना ध्यान तो रख नहीं सकती, मुझे क्या याद करने वाली हो। इसीलिए इन टॉयज में से आधे टॉयज मैं तुम्हारे लिए पैक कर रही हूँ, ताकि तुम इन टॉयज को देखो और मुझे याद करो। बताओ कौन सा है तुम्हारा फेवरेट? ये